नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम का अध्ययन किया है और प्लस इसमें कुछ उपप्रमेय थे जिसका भी अध्ययन हम अच्छी तरह से किया है। आज हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज अपना है 6.5 उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का हल। 6.5 में मेनली पाइथागोरस के चर्चा है और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए, किसके लिए? हाँ, अगर ये त्रिभुज है ABC और ये कोण है 90 डिग्री तो इसको कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा। तब AC स्क्वायर बराबर बताया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहला चीज तो ये बताई, पाइथागोरस प्रमेय यही है। इसका नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा इसका विलोम दिखाया। इसका विलोम दिखाया कि यदि विलोम में हम चर्चा किया कि यदि त्रिभुज ऐसे रहे, नाम रहे ABC और AB BC में सबसे बड़ी भुजा है AC। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा, ये पता रखना है। इसमें भी देखने से लग रहा है कि AC सबसे बड़ी भुजा है। यदि AC स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर आ जाए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो समझ लेंगे कि कर्ण है। बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। और कर्ण के सामने वाला कोण होगा 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। मतलब ये त्रिभुज समकोण है। त्रिभुज ABC कैसन है? तो समकोण दिखाने के लिए हमको इतना काम करना है कि कोण P कोई एक कोण 90 डिग्री आ जाए या फिर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा जो दिया रहेगा छोटा उनका स्क्वायर करके जोड़ के बराबर आ जाए। बस इतने करना है। पहला सवाल देखिए, यहाँ पहला नंबर के सवाल में ये यहाँ कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है 4 में। पहला में एक त्रिभुज है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17। हम कुछ नहीं करेंगे, मैं कुछ करता ही नहीं है। पहला सबसे बड़ा इसमें 17 सेंटीमीटर है जी। हम करेंगे क्या? दोनों के स्क्वायर को जोड़ेगा। दोनों के स्क्वायर को जोड़ेगा। कुछ लाग लपेट कुछ नहीं करना है। 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर करो प्लस ये कितना है 15 का स्क्वायर। मतलब जो दिया गया है भुजाएं जो दी गई है त्रिभुज की, उसमें सबसे बड़का को छोड़कर जो दोनों छोटका इससे बचता है उसका स्क्वायर करके देखिए। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 15 के स्क्वायर 225, ये हो गया 289। और ये बराबर होता है 17 के स्क्वायर। 17 के बस हो गया। दो भुजा के वर्गों का जो बराबर है तीसरी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का जो, इसलिए कहेंगे त्रिभुज समकोण है। त्रिभुज कैसन है? और कुछ नहीं करना है, समकोण है। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी बात यह है, खास बात यह है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर। अगर ऐसा सब कर रहा है समकोण त्रिभुज है, क्या करना क्या है? चलिए दूसरा में देखिए, सबसे बड़ी भुजा 2a - 1 है, 2√2 अंदर में ये है। सबसे बड़ी भुजा ये है ये, तो इसमें दोनों छोटका बचता है। कोची 2a, ये सब पहले देखना पड़ेगा। का स्क्वायर प्लस 2√2 a का स्क्वायर। हल करेंगे a - b का होल स्क्वायर है 4a स्क्वायर माइनस 2ab, तब 2 दूनी 4a और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। अरे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8a हो जाएगा हुआ। बस तो 4a स्क्वायर, 8a में 4a चल गया, प्लस का 4a बचेगा और प्लस का a, ये हो गया ही 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर करके देखिए, इतने आएगा। अगर मतलब दोनों छोटका के स्क्वायर बराबर क्या आया? बड़का के स्क्वायर। कुछ नहीं करा, हम दोनों छोटका का स्क्वायर करके अगर बड़का का स्क्वायर आ रहा है, थोड़े करा साबित करो, करा निर्धारित करो कौन कौन समकोण त्रिभुज है। तो अगर दोनों छोटका के स्क्वायर बराबर बड़का के स्क्वायर रहते तो कहिए तो त्रिभुज समकोण है। मुझे है बस इतने काम करना है सब।
दूसरा भी समकोण है। तीसरा देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा 25 है ना जी, तो दोनों छोटका का स्क्वायर देखेंगे। तीसरा देखिए, विशेष कुछ नहीं करना है, फोटू फाटू इतर चित्तर से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़का को पकड़ के रखो और उससे जो दोनों छोटका है उसका स्क्वायर करके जोड़ो। अगर दोनों के स्क्वायर जो करके जोड़ेंगे छोटका के, अगर बड़का के स्क्वायर दे देगा तो कहेंगे समकोण त्रिभुज है। यही तो चाहिए हमको, समकोण होने के लिए यही चाहिए जी। बस तो यही काम करेंगे। यहाँ भी 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर बराबर 49, 24 के स्क्वायर 576 बराबर हो गया 625, और 25 का स्क्वायर ही है, तो समकोण त्रिभुज है। और क्या करना क्या है, समकोण त्रिभुज है। और इतना ही नहीं, चारों समकोण त्रिभुज है। इसमें सबसे बड़ा है 5 है ना जी, दोनों छोटका का स्क्वायर करेंगे, चूंकि 1.4 के स्क्वायर प्लस 4.8 के स्क्वायर बराबर 1.4 के स्क्वायर होगा 1.9, 4.8 के स्क्वायर होगा 23.04 करके देख सको, कोई लफड़ा नहीं। जोड़ेंगे 1 तो 24 1 25 हो जाएगा ये, और 25 बराबर होता है 5 का स्क्वायर नहीं है, तो समकोण त्रिभुज है। और क्या बस हो गया, यही हिसाब है। दूसरा नंबर में कहता है 26 मीटर लंबी सीढ़ी, जमीन से 24 मीटर ऊंची खिड़की। अब मान लो यह दीवार है, इसमें यहाँ पर खिड़की अगर होता है तो कैसे लगाते हैं, ऐसे करके सीढ़ी लगाते हैं जी, मतलब ये दीवार में खिड़की है तो सीढ़ी ऐसे लगाते हैं। खिड़की की ऊंचाई इतने है, कितने तक खिड़की है, खिड़की तक ही सीढ़ी गया है, तो बस यही तो कहता है। इसका मतलब दीवार और सीढ़ी के पार से ये दूरी बताना है, तो ये कितना डिग्री बनेगा। अरे दीवार जमीन से 90 डिग्री के कोण पे रहता है, तो ए बी हो गया दीवार और AC हो गया सीढ़ी। अपने पास सीढ़ी की लंबाई है 26 मीटर और खिड़की की ऊंचाई है 24 मीटर। हमको बताना है BC, दीवार के आधार से सीढ़ी के पार की दूरी पूछता है। दीवार के आधार से सीढ़ी के, तो सीढ़ी के पार ही है, सीढ़ी के ऊपरेला भाग खिड़कियां पर लगल है, निचला जमीनिया पर रहो है, तो जहाँ पर लगल है वहां से देवला के आधार के दूरी बताना है, तो ये तो समकोण त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, क्या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यही करेंगे जी। बस तो यहाँ से BC चाहिए, तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC कितना है यहाँ 26 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करके A प्लस B करेंगे, A प्लस B करेंगे तो एक बार हो जाएगा 26 प्लस 24, या फिर 26 के स्क्वायर होगा 673, ये बता, और 24 के स्क्वायर 576, 676 में 576 गया, कितना बचेगा, तब BC स्क्वायर बराबर है 100, तब BC बराबर कितना, यहाँ नहीं देते हैं, इसलिए BC बराबर, जब आप तो आएगा प्लस माइनस, लेकिन BC त्रिभुज की भुजा है इसलिए हम निगेटिव नहीं लेंगे, 10 सेंटीमीटर कितना लेंगे। ये सब पकड़ो पड़ते गोवा, पकड़े ही पड़ते हैं कि 24 के स्क्वायर में कितना के स्क्वायर जुट जाए कि 26 के स्क्वायर हो जाए, तो 24 के स्क्वायर पता है 576, लेकिन हम 100 जोड़ो पड़ते यानी 10 के स्क्वायर, वैसे भी समझ सकते, यही तो हिसाब और क्या है। चलिए तीसरा देखेंगे, ये वाला मैं इतना में काम हो जाएगा, तो बड़का बात नहीं है। तीसरा नंबर में, लेकिन सारे के सारे अच्छे सवाल हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहता है एक आदमी 15 मीटर, पहले कागज पर डायरेक्शन आना चाहिए, ऐसे लेते हैं कागज पर डायरेक्शन, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ, इसको पकड़ के रखना है। जब कभी कागज पर डायरेक्शन हमको जानना होगा ऐसे ही बनाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस। तो कहता है प्रश्न के हिसाब से फिगर बनाइए। कहता है एक आदमी 15 मीटर पश्चिम जा रहा है, पश्चिम इधर है ना जी, तो मान लो आदमी A पर है, कहाँ पर A पर है, यहाँ से गया वो 15 मीटर पश्चिम, सीधा ले जाओ उसको 15 मीटर पश्चिम, मान लो आया ये B पर, पता चल गए 15 मीटर चल के आया ना जी। बोला एक आदमी 15 मीटर पश्चिम जा रहा है, तो मान लिया वो चलना शुरू करता है A से और B तक गया, तो 15 मीटर गया, कितना मीटर। अब यहाँ से कहता है ठीक 8 मीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर ऊपर है तो ऊपर ले जाएंगे, 8 मीटर ले जाएंगे। मान लो ये 8 मीटर गया C पर, कहाँ पर, ये 8 मीटर गया। अब कहता है वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो पहले यहाँ से चला था, अभी इसका पोजीशन यहाँ है, इनिशियली A पर था और फाइनली उसी पर है, तो कहता है यहाँ से यहाँ की दूरी बताओ, ये भी बताना है, यही तो बताना है।
तो ये तो 90 डिग्री हो गया। जब यहाँ से पश्चिम चला और फिर उत्तर चल गया तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये 90 डिग्री का क्या करेंगे, कर्व निकालना है। तो क्या करना क्या है, इसमें है कुछ करना तो बना देंगे उनकी की कर ए सी स्क्वायर बराबर ए सी चाहिए इसमें। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर हो देखो हुआ बराबर ए सी का ए बी, ये ए बी कितना है इसमें, ए बी है 15, तो 15 के स्क्वायर और बी सी कितना है 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64, ये हो गया 289। तो 289 तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 17 नहीं होगा, तो 17 सेंटीमीटर है। जब मीटर आओ क्या मीटर में लेंगे क्योंकि किलोमीटर में समझिए बात को, ये आया 17 मीटर। कितना मीटर कुछ नहीं कहा, जो करता है प्रश्न उस काम कीजिए। जब कभी पेपर पर कागज पर डायरेक्शन जानना हो ऐसे ही जानेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कहता है 15 मीटर पश्चिम जाता है एक आदमी, तो मान लिया पहले जो आरंभिक बिंदु है ए पर से वो 15 मीटर पश्चिम आया, यहाँ से 8 मीटर उत्तर गया। तो पूछता है कहाँ है और कहाँ था, ये दूरी बताना है। ऐसे निकाल लिया, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। चौथा और छठा सेम दूसरा हिसाब है, तो सेम वैसे ही काम किया है जैसे तू बनाया वैसे ही काम किया है। सीढ़ी की लंबाई दिया है, खिड़की की लंबाई दिया है, यहाँ सीढ़ी की लंबाई दिया है, दीवार की लंबाई दिया है यानी भवन की ऊंचाई। हमको बताना है सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी दीवार से, यहाँ भी वही चीज बताना है, मतलब दूसरे वाला काम है चौथा और छठा में। तो निकाल दिया वैसे ही। पांचवा में एक आयत दिया हुआ है, आयत के आसन्न भुजा दिए हुए हैं। तो आयत में ध्यान रखना है, आयत समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 70 डिग्री प्लस आयत के विकर्ण भी समान लंबाई के होते हैं। अगर इधर से निकालेंगे तो इधर से भी इतने आएगा, क्योंकि ईबी 30 है, डीबी कितना है 16, इधर से भी बीडी उतने आएगा। तो आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। तो यहाँ पर ई कोण 90 है, ई विकर्ण अगर है एसी, तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे अगर तो एसी स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एसी आएगा 34 सेंटीमीटर। ये विकर्ण अगर 34 आया है तो बीडी भी एक विकर्ण है इसका, तो बीडी भी आएगा 34 ही, 30 और 16 तो 14 नहीं हुआ। तो ये हिसाब में कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट जितना बताया है उतना ध्यान में रखिए, हिसाब बनेगा। चलिए 7 नंबर में कहता है एक समतल पर 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब जमीन पर 2 खंभा गड़ल है 9 मीटर और 14 मीटर, मतलब एक की ऊंचाई है 9 मीटर। 7 नंबर में 2 खंभा है, खंभा सीधा रहता है जमीन पर, ये भी खंभा मान लेते हैं 9 मीटर का है, सीधा रखेंगे। ये है 9 मीटर का और दूसरा खंभा है 16 मीटर, 14 मीटर का है, 14 रखेंगे इसको। ये सीढ़ी है दूसरा खंभा 14 मीटर। कहता है यदि उनके पादों के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी दिया हुआ है दोनों के पाद का 12 मीटर, तो पूछता है उनके शीर्षों के बीच की दूरी, शीर्ष की दूरी ये एसी हमको बताना है। तो यहाँ ए बी और सीढ़ी दिया हुआ है, बीडी है अपने पास, ये हमको एसी चाहिए, शीर्ष की दूरी एसी है। कुछ नहीं करेंगे, बीडी के पैरेलल यहाँ से लिख लेते हैं इसको ए एफ करके या ई लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ए ई पैरेलल बीडी खींचना, इसके समानांतर खींचेंगे ताकि ये यहाँ लंब हो जाए। ये कितना हो जाए, हाँ खंभा सीधा अगर गड़ल है तो सीधा गड़ल है मतलब ये 90 डिग्री, तो संगत कोण समान, ये दोनों पैरेलल रहेगा तो संगत कोण होगा। अब ज्यामिति में उतना डिटेल नहीं जाना है, समझना है कुछ बात को। खंभा गड़ल है जमीन पर ऐसे खड़ा, तो जमीन के साथ 90 डिग्री के कोण पर है, ये भी 90 डिग्री के कोण पर है। तो जब इसके पैरेलल खींचेंगे इसको ए को, तो संगत कोण समान होंगे। तो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा ही काटा, संगत कोण समान, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया तो ये 12 है और एक जस्ट पैरेलल ही है, आई दोनों समानांतर खड़ा है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, ये भी होगा 12। कितना होगा ये, अब समझना है। ये सीधी खंभा की दूरी दिल है 14 मीटर, कितना मीटर 14 मीटर ये वाला। जब इसको हम मिलाया तो ये जो डी हो गया ये हो जाएगा 9 मीटर, कितना मीटर, तो 14 में 9 घटेगा तो ये कितना बचेगा, आप तो बना ही सकते हैं 13 मीटर आएगा। तो करना क्या है, यहाँ अपने पास ये काम कर लिया है, तो यहाँ बी डी बराबर हो जाएगा ए
बराबर 12 मीटर और ए बी बराबर डी ई बराबर हो जाएगा 9 मीटर और सी डी वहाँ दिया हुआ है 14 मीटर, इसलिए और सी ई बराबर हो जाएगा सी डी माइनस डी ई बराबर 14 और माइनस 9 बराबर कितना मीटर 5 मीटर। तो 5 है ही 12 है ये, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस पर में त्रिभुज ए ई सी में कोण ए ई सी बराबर है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लगाएंगे ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ई स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। बस तो करना क्या है 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर है 44 से 25 169, तो ए सी बराबर 13 होगा और क्या 13 मीटर, ये 13 मीटर है जी। तो चलिए 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर कहता है एक आदमी, बस सेम हिसाब है, इसका तो हिसाब उधर बनाया है, बस इसको पकड़ के रखना है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ प्रश्न जने कहते ही चला दो। कहता है एक आदमी 10 मीटर दक्षिण गया, दक्षिण नीचे है, तो मान लो यहाँ से चला ए से चला 10 मीटर, कितना मीटर दक्षिण की तरफ 10 मीटर चला दी। अब उसके बाद कहता है तब 24 मीटर पश्चिम जा रहा है, पश्चिम इधर है तो इधर ले जाएंगे 24 मीटर, बी पर आया सी पर आ गया 24 मीटर, यही ना आया। अब कहता है जहाँ था और जहाँ है दूरी बताओ, ए सी बताना है, क्या बताना है वो तो ए भी है, ये है में 10 मीटर ये है और सीधे आ रहा है तो परस्पर 90 डिग्री के कोण पर रहेगा ही, यहाँ आया और ठीक यहाँ से मुड़ गया 24 मीटर, ए सी बताना है, नहीं बता सकते क्या। ए सी बराबर अंडर रूट के ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर कर लेंगे सीधा सीधी, और क्या काम वही कर रहे हैं जो पहले किया है, बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 10 है 100 और प्लस 576 बराबर 676 के वर्गमूल 26 मीटर, अंतर है 26 आएगा। नौमा भी सेम कहता है, कहता है एक आदमी 80 मीटर पूरब जा रहा, 80 मीटर पूरब इधर है, यही ना जी। तो मान लो यहाँ से चलाएंगे इसको ए से पूरब चलाएंगे 80 मीटर, कितना मीटर। उसके बाद कहता है तब 150 मीटर उत्तर जा रहा है, तो उत्तर ऊपर है नहीं है, तो थोड़ा सा नीचे चले, ये यहाँ रखा, यहाँ से चलाइए 80 मीटर और बी पर आया और यहाँ से ठीक उत्तर मुड़ गया, उत्तर ऊपर है, तो मान लो आ गया सी पर, कहाँ पर ई चला 150 मीटर, तो ए सी बताना है इसमें, और जस्ट यहाँ इन्हें मुड़ रही थी 90 डिग्री, यहाँ भी तो वही ए सी ही निकालना है, तो ए सी बराबर की होती है अंडर रूट के 150 स्क्वायर और प्लस 80 का स्क्वायर, यही होगा जी। हल करिए कितना होगा 150 का स्क्वायर कितना होगा 225 पर 2 जीरो और प्लस 80 80 64 पर 4 2 जीरो बराबर ही हो जाएगा 289 पर 2 जीरो, तो 170 सेंटीमीटर आता है, 170 मीटर नहीं है। चलिए 10 नंबर में एक त्रिभुज दिया हुआ है, समद्विबाहु समकोण साबित करना है, तो समकोण त्रिभुज ही हम बनाएंगे। और एक विशेष बात तो बता रखा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण किसी दूसरी भुजा के बराबर नहीं हो सकती है, कर्ण सबसे बड़ा। अभी कह रहा है ए सी और बी सी बराबर है, तो अगर हम रखें कि ए और बी और ये रखना पड़ेगा सी, तो हिसाब किताब यही बन रहा होगा। इसमें बोल रहा है ए सी बराबर है बी सी के, कर्ण इसमें पड़ा ए बी, ध्यान रखेंगे समद्विबाहु दिया है, समकोण दिखाना है, हम त्रिभुज समकोण ही बनाया है, पहली बात। दूसरा बात, समकोण त्रिभुज में पता है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए कर्ण किसी अन्य भुजा के बराबर नहीं हो सकता है, एकर मतलब कर्ण छोड़ के जो दोनों भुजा है वो दोनों बराबर है, ध्यान रखेंगे। अभी इसको कर्ण नहीं कर सकते हैं, जब ये साबित कर लेंगे कि हाँ ये समकोण त्रिभुज है तब कहेंगे ये कर्ण है। और हम फोटो बनाया समकोण त्रिभुज का है, तो सबसे पहले यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर है बी सी के, और कहता है ए बी स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ए सी स्क्वायर, ये दे रखा है, साबित करना है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और इतना ही नहीं, अगर
ये दोनों भुजा बराबर है और प्लस समकोण है, तब इसको कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है कैसे है कि अगर समकोण दिखाना है तो हमको दिखाना पड़ेगा ये दोनों बराबर है, इसका मतलब बड़ी भुजा ये है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ जाए तभी हो जाएगा कर्ण। तो एक सामने वाला की हो जीते 90 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, क्योंकि अपने पास है ए बी स्क्वायर और ए बी एक में बड़ा भुजा भी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर दिया है 2ac स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। कोई लफड़ा? अरे 2ac स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे ना जी, ac स्क्वायर जोड़ेंगे 2ac स्क्वायर है बराबर, क्योंकि हमको इसका भी उपयोग करना है तो ac स्क्वायर रखेंगे एगो और प्लस एक ac के जगह पर हम bc डालेंगे तो ये हो जाएगा bc स्क्वायर। आया अपने पास, क्योंकि यहाँ ac बराबर bc दिया हुआ, तो बस जो चाहिए तो आइए गया। इसका स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के बराबर है, नहीं है? बड़का का स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के बराबर है, इसलिए ए बी इसमें कर्ण है। इसका मतलब ए बी के सामने की भुजा ए सामने का कोण, इसमें ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर आया ए बी स्क्वायर, मतलब ए बी सबसे बड़ी भुजा है, मतलब ये कर्ण है। क्या है? तो कर्ण के सामने के कोण कितना डिग्री हो जाए? हम तो साबित कर दिया ए बी कर्ण है इसमें, इसलिए कोण ए सी बी या बी सी ए जो भी कहो बराबर कितना डिग्री? अब 90 डिग्री है, तो ऐसा मतलब त्रिभुज कैसा नहीं? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। बस इतने साबित करना है और क्या, हिसाब एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन शर्त है यहाँ जो भी पढ़ा पाइथागोरस उसका विलोम प्लस 3 ऊपर में, अब अभी तक 3 ऊपर में उपयोग में नहीं आया, लेकिन आगे बढ़ेंगे साबित करने में जरूर से जरूर उपयोग में आएंगे। इसलिए ध्यान में रखना है, बगैर कंसेप्ट के एक कदम भी गणित में नहीं चलते। कंसेप्ट पता रहेगा तभी समझोगे भी और तभी बना भी सकोगे। भेजा तो हम बनाइए देवे गिरबजड़ के, जैसे भी होते गिरबजड़ के हम बना देवे। बनना है, महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में बने। ओकरल पढ़ो पढ़ता हो, ये पढ़ेल कभी हम नका मुआ नरेला से कोई काम नहीं चलता होगा, पढ़ना पड़ेगा। इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले क्लास।